फोर्थ है। क्या दिया है इन ए पी 19th टर्म T19 इक्वल टू 52 एंड 38th टर्म T38 इक्वल टू 128 देन फाइंड क्या पूछा है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 56। यस 56 निकालना है ना। क्या निकालना है, यस 56। अब यस 56 निकालना है तो देखो लिखते हैं कुछ। एन लिख लेता हूं मैं। एन इज n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी। हमें क्या निकालना है, यस 56 मीन्स 56/2 2a प्लस 56-1 मल्टीप्लाइड बाई डी। तो यस 56 इक्वल टू क्या होता है 28 2a प्लस 56-1 मीन्स 55d। अब यहाँ ले जाके छोड़ देता हूँ मैं और इससे बोलता हूँ 1। क्या किया मैंने, यस 56 निकालो बोला है, सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स। तो जाहिर है हमको एस एन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। लास्ट टर्म नहीं है हमारे पास, फर्स्ट टर्म भी नहीं है। क्या है, ये जनरल फार्मूला है, एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी। लेकिन हमें 56 निकालना है, यस 56। तो n/2 मीन्स n की वैल्यू क्या आएगी 56। तो ये 56/2 मीन्स 28 2a प्लस 56-1 मीन्स 55d। ये हमने जो निकालना है वो करके रख दिया। अब जो दिया है उसका इस्तेमाल करेंगे। क्या है अपने पास, T19 इक्वल टू 52। अब वहां फार्मूला लगाना पड़ेगा हमें। Tn इक्वल टू क्या है, a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d। तो क्या T19, तो T19 इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस 19-1 मीन्स 18। n की जगह क्या रखेंगे 19 रखेंगे, 19 में से 1 गया तो क्या आएगा 18d। लेकिन T19 दिया है हमें, क्या दिया है, देयरफॉर a प्लस 18d इक्वल टू क्या आया 52। ओके, इसको हम 2 बोलेंगे। दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड। अब बाद में और हमें बोला है T38 इक्वल टू, क्या बोला है T38 इक्वल टू सिमिलरली क्या T38 इक्वल टू क्या a प्लस 38-1 मीन्स क्या 37d। और a प्लस 37d हमें दिया है कितना है 128। इससे हम क्या करेंगे, फोर्थ इक्वेशन लिखेंगे। क्या करना है बच्चों, देखो जो निकालना है वो लिख लिया, जो दिया है उसको लिख लिया। दिया क्या है T19 मीन्स a प्लस 18d दिया है। T38 मीन्स a प्लस 37d दिया है। T38 का मतलब a प्लस 37d, T19 का मतलब a प्लस 18d। कुछ भी, ये T15 बोला तो a प्लस 14d, यानी d एक कम है ना, 19 18d 38 37d। तो ये दो इक्वेशन हमारे बन गए। अब देखो 37 प्लस 18 इसका रिलेशन बनता है क्या, देखो ये आना चाहिए। यदि हम दोनों ऐड करते हैं 2 and 3, दिस इज आवर 3, दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। If we add 2 and 3 then we get 2a plus 37 plus 18 आएगा 55d। यानी ये वैल्यू हमें तो यही मिल जाती है। ये कंप्लीट वैल्यू ये दोनों इक्वेशन को ऐड करने से मिलती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा और जो वैल्यू मिलेगी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे
तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। एडिंग टू एंट्री, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। 2 क्या है, a प्लस 18d इक्वल टू 52, और ये क्या है, a प्लस 37d इक्वल टू 128। तो ये आ गए 2a, 37 प्लस 18 आता है 55d इक्वल टू कितना आया, 180। अब ये हो गई वैल्यू किसकी, 2a प्लस 55d की। 2a प्लस 55d की वैल्यू कितनी मिली है, 180। उसे यहाँ रख देंगे ना, इसकी वैल्यू है हमारे पास 2a प्लस 55d है, ये भी 2a 55d है। And we have find the value of, we have find this. What we get, 180. Substitute this 180 and 28 multiplied by 180 करेंगे, वो हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अंडरस्टैंड बच्चों? Substitute 2a plus 55d equal to 180 in equation 1. Therefore, S56 equal to क्या हो जाएगा, 28 multiplied by 180। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, 14 कितना आता है, 5040। This is our answer. This answer we get 5040. So in this way we can find the SN. So 28 multiplied by 18 we get 5040. तो यहाँ रिलेशन हमें देखना पड़ेगा, 38 प्लस 19 कितना होता है, 57। इससे ज़्यादा है, तो मतलब इससे कुछ रिलेशन बनता है, ये हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो थोड़ा यहाँ थिंक करना है, यू हैव टू थिंक व्हाट वी हैव टू डू, हाउ वी कैन कैलकुलेट S56। इस प्रकार हम इजीली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों? दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। और फिफ्थ जो प्रॉब्लम है वो एक्टिविटी बेस है, ब्लॉक भरना है। ये तो बढ़िया आता है तुम्हें। अब 1 to 140 के बीच में नेचुरल नंबर्स जो डिविजिबल बाय 4 है। अब डिविजिबल बाय 4 बोला है, यानी डिवाइड बाय 4 होती है ऐसी नंबर 1 से लेके 140 तक, 140 तक। तो पहली कौन सी आएगी, 4, दूसरी आएगी 8, 12, 16 और 140 भी आएगी। यहाँ 136 लिया है हमने। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन, यानी 100 एंड 140 के अंदर आने वाली। इसमें 1 भी नहीं आएगी, 140 भी नहीं आएगी, क्या आएगी उसकी बिटवीन, यानी लास्ट नंबर आएगी 136। तो 100 हाउ मेनी नंबर्स के लिए पहले n निकालना पड़ेगा, जो जैसा हमने इसके पहले किया है। कहाँ किया है, सेकंड प्रॉब्लम में। उससे क्या tn का फार्मूला लगा के हमें पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, n। और हमारे पास फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है ना, तो वो फार्मूला लगाना पड़ेगा। जैसा हमने सेकंड प्रॉब्लम किए है उसी प्रकार इसको सॉल्व करना है। यू विल गेट द करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड? अब हम स्टार वाले प्रॉब्लम करते हैं। ऊपर में किसी को स्टार नहीं है, यहाँ 6, 7, 8, 9 चारों प्रॉब्लम जो है वो स्टार वाले प्रॉब्लम्स है। 6 प्रॉब्लम है, सम ऑफ 55 टर्म्स इन AP इज 3300। तो 28th टर्म क्या रहेगी, क्या बोला है, S55 दिया है हमें। S55 इज 3300 and find its 28th टर्म, है ना। कौन सा प्रॉब्लम है ये, सिक्स्थ प्रॉब्लम। सिक्स्थ प्रॉब्लम करते हैं, सिक्स्थ एग्जाम्पल। तो क्या बोला है इसमें, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स।
means S55 is given 3300 and find T28 ये फाइंड आउट करना है। तो जो फाइंड आउट करना है उसको पहले लिख लेता हूं मैं, है ना। जो फाइंड आउट करना है इसके पहले जैसा किया था ना, क्या फाइंड आउट करना था, ये क्या इन एपी 52 दी थी 19 टर्म एंड 38 टर्म दी थी और सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म पूछा था। जो फाइंड आउट करना है उसे मैं लिख लेता हूँ। क्या फाइंड आउट करना है हमें, T28 एंड टी का फॉर्मूला लगेगा, टर्म पूछा है हमने 28 टर्म पूछा है हमें, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, Tn वाला फॉर्मूला। तो Tn इक्वल टू क्या है, a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी। अब कौन सी टर्म निकालना है, 28, तो T28 इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस 27d। कितना आएगा, a प्लस 27d। और इसे हम फर्स्ट कह के रख देते हैं, जैसा हमने फोर्थ प्रॉब्लम में किया था वैसे ही यहाँ करते हैं। अब ये दिया है हमें, एन फार्मूला लगाना पड़ेगा, n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी। तो क्या दिया है, S55, तो S55 लिखते हैं, S55 इक्वल टू 55/2 2a प्लस n मीन्स 55 माइनस 1 इंटू डी। अब ये वैल्यू दी है हमें, कितनी दी है, 3300 इक्वल टू क्या आएगा, 55/2 ये आएगा 2a प्लस 54d। 55 माइनस 1 मीन्स 54। तो यहाँ 2 कॉमन निकाल लूँ, मैं निकाल लेता हूँ, है ना, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 3300 इक्वल टू 55/2। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया मैंने, तो यहाँ क्या रहेगा, ये। और 54 में से 2 कॉमन निकालना मीन्स डिवाइड बाय 2 करना। तो 54 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा यहाँ पे, 27d। अब 2 कैंसल। तो देयरफॉर a प्लस 27d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 55 से डिवाइड हो जाएगा, 3300 डिवाइड बाय 55। तो a प्लस 27d इक्वल टू, इसे डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 60। अब ये a प्लस 27d की वैल्यू कितनी आई, 60। वो कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। तो T28 कितना मिलेगा, 60, है ना। T28 क्या है हमारे पास, a प्लस 27d, और a प्लस 27d क्या है, 60, है ना। सब्स्टिट्यूट a प्लस 27d इक्वल टू 60 इन 1। तो 1 क्या, देयरफॉर T28 इक्वल टू 60। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। वेरी सिंपल है, थोड़ा सोचना पड़ता है। जो हमें निकालना है उसे लिख लिया, और यहाँ a प्लस 27d की वैल्यू कैसी मिलेगी, इसके लिए सोच विचार करना है। यू हैव टू थिंक हाउ टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ a प्लस 27d। अब a प्लस 27d कैसा आया, यहाँ हमें मिल गया सिंपली, यहाँ से 2 कॉमन निकाले, तो यहाँ a प्लस 27d, 2 कैंसल, तो 55 इधर गए तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और 3300 डिवाइड बाय 55 कितना होता है, 60। तो ये हो गया हमारा 6th प्रॉब्लम। अब करते हैं 7th। अब क्या करते हैं, 7th सब स्टार वाले प्रॉब्लम है, ज्यादा समस्या नहीं है, आ जाएंगे। क्या बोला है इसमें, इन एन एपी सम ऑफ 3 consecutive terms
और ए पी कौन सी है, ए बोला है इसने, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी को कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लो, ये बोला एज्यूम 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, 3 वहां जो दिया है वही लेना, 3 consecutive terms are क्या है, a माइनस डी, a प्लस डी मीन्स फर्स्ट टर्म इज a माइनस डी, सेकंड टर्म इज a and third term is a plus d. अब according to first condition, अब यहाँ कंडीशन दी है फर्स्ट, सम ऑफ ऑल दिस टर्म दी है, सम ऑफ 3 consecutive term is 27, मीन्स ये सभी की सम 27 है, तो ये माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज 27, ये दिया है हमें, जैसा दिया है वैसा करना है, हो जाएगा, है ना, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 27, यहाँ माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, ए प्लस ए मीन 3a इज 27, a इक्वल टू 27/3, तो a इक्वल टू मिलता है 9। फर्स्ट कंडीशन अप्लाई किए तो वी गेट द वैल्यू ऑफ a विच इज 9। अब सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे, सेकंड कंडीशन क्या बोला है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 504 अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोला है, सम इतनी बोला है, प्रोडक्ट 504, तो a माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस डी इक्वल टू 5004। अब ये को इधर लेके आता हूँ, क्या मिलेगा, ए माइनस डी ए प्लस डी इक्वल टू 504 नॉट 1000। अब ये मालूम है हमें क्या, ए माइनस बी ए प्लस बी रहा तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। हमें एक बात ध्यान में रखना है, जब ये ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो यहाँ तो दिया है कौन सी इस्तेमाल करना है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए भी दिया है कि पहली ए माइनस डी लो, दूसरी ए लो, तीसरी ए प्लस डी लो और चौथी ए प्लस 2d लो। तो ये पहले ध्यान में रखना है क्या ध्यान में रखना है कि इसके लिए हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि तभी हम 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स निकाल सकते हैं जब हम ए और डी कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा क्या रहेगा टारगेट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी की वैल्यू निकालना है। तो ए की वैल्यू तो निकल गई, अब कौन रह गया, डी, तो ये मल्टीप्लाइड बाय क्या मिलेगा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 504, बिकॉज ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लगाया हमने, है ना, तो वो फार्मूला लगाने से ये हमें मिलता है। अब यहाँ हम रख देते हैं ना ए की वैल्यू क्या है, 9, यहाँ आएगा 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 504। अब 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 504/9, 9 इधर गए तो क्या आ जाएगा, डिवाइडर। अब ये 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 9 5 45, 5 9 6 54, 504 divided by 9 we get 56। अब 56 को इधर लेके जाएंगे, डी स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे, तो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 81 माइनस 56, देयरफॉर डी स्क्वायर इक्वल टू 25। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या मिलेगा, d इक्वल टू, यहाँ प्लस माइनस 5 लिखना है, d की 2 वैल्यू आई, कितनी आई हमें, वैल्यू कितनी मिली,
दो वैल्यू मिली किसकी, डी की, कौन सी मिली, +5 एंड 5 -5, ये दोनों वैल्यू इस्तेमाल करना पड़ेगा अपनी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की है। ए की वैल्यू वो एक ही है, कौन सी, 9, एक की रहती है ए की वैल्यू, डी की वैल्यू +-5 है, तो पहले प्लस लेते हैं बाद में माइनस लेते हैं। When a equal to 9 and d equal to 5, then 3 consecutive terms are क्या होगी, पहली क्या है, a माइनस डी, a प्लस डी, तो ये माइनस डी है ने, ये क्या है हमारे पास 9 - 4, 9 - 5, 9 और 9 + 5, डी हमने क्या लिया, डी इक्वल टू 5 और ए इक्वल टू 9, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमें बोला है कि ये लेना है, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या है, ये माइनस डी, ये प्लस डी, ये माइनस डी, ये प्लस डी, a is 9, d is 5, a is 9, d is 5, 9 - 4 means 4, 9 और 14, ये कब आती है 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, when d equal to 5, when d equal to -5 लेते हैं, then 3 consecutive terms are, ये पहले आता है, बीच वाला चेंज नहीं होता, लास्ट वाला कहाँ आएगा, फर्स्ट आएगा, मिडल वैसा ही रहता है, और ये फर्स्ट जो है वो लास्ट में जाता है, करके देखना। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 एंड रिमेनिंग प्रॉब्लम्स ट्राई टू डू सेल्फ। सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स बचे, 8 एंड 9। अब इसमें 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दी है और वहाँ जैसी कंडीशन दी है उसका इस्तेमाल करके इसी प्रकार उसको सॉल्व करो। यहाँ प्रोडक्ट नहीं बोला है, सम बोला है। क्या बोला है, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की सम 12 है एंड सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म 14 है, तो इससे 2 इक्वेशन मिलेंगे और ये 2 इक्वेशन मिलने के बाद वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी, और ए एंड डी, ए की भी वैल्यू यहाँ पे एक ही आएगी, डी की वैल्यू भी यहाँ पे एक ही आएगी, क्योंकि प्रोडक्ट वाला काम नहीं है, सम वाला काम है। इसलिए यहाँ ऐसी 2 वैल्यू नहीं मिलेगी हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, वहाँ पे एक ही 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स रहेगी, क्योंकि यहाँ वैल्यू ए की भी एक ही आएगी और डी की भी वैल्यू एक ही आएगी। तो यू हैव टू डू सेल्फ और निकाल लोगे तुम। और 9th वाला प्रॉब्लम भी इजी है। T9 टर्म ऑफ ए पी इज 0, मीन्स T9 इक्वल टू 0 है, तो उससे ये इक्वल टू मिलेगा डी के, इसमें डी के फॉर्म में मिलेगा, और वो 29th में रख देना है जो उसके ट्वाइस आएगा, ट्वाइस द 19 टर्म आएगा। हमें क्या क्या निकालना है, T9 से निकलेगा हमारा ये इक्वल टू जो भी डी आएगा माइनस में आएगा, -8D कुछ, ये इक्वल टू क्या आएगा, और वो 29 टर्म भी निकालना है और 19 टर्म है, तो 29 टर्म 19 टर्म से डबल रहेगी, वो रिलेशन बनेगा। तो इजी है, यू कैन डू इट सेल्फ। ओके बच्चों, अब इसके बाद जो वर्ड प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।